हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के इस कथाकाल श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज लोग हम श्रवण कर रहे हैं स्कंद 4 और उसका अध्याय है नंबर 24 और अध्याय का शीर्षक है शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान, जिसे हम दूसरी भाषा में सरल भाषा में बोलते हैं रुद्र गीत। ठीक है, और ये आप लोगों के सामने ये जो श्लोका नंबर है उधर है, मैं पहले उच्चारण करूंगा, उसके बाद आप सब कीजिए। नामा ऊर्जा इषेत्राया पताया यज्ञनारिते से तृप्ति दया च जीवाना नमः सर्वारसात्मने नमा ऊर्जा इषेत्रायः पताया यज्ञनारितसे तृप्ति दया च जीवानां नमः सर्वारसात्मने नमा ऊर्जा इषेत्रयः पताया यज्ञनारितसे तृप्ति दया च जीवानां नमः सर्वारसात्मने जीवाना नमः सर्वारसात्मने नमूर्जा इषेत्राया पताये यज्ञनारितसे तृप्ति दया च जीवाना नमा ऊर्जा इषेत्रयः पते यज्ञनारितसे तृप्ति दया च जीवाना नमः सर्वारसात्मने नमः ऊर्जा इषेत्रयः तृप्ति जया च जीवाना नमः सर्वारसात्मने नमः ऊर्जा इषेत्रयः पते यज्ञनारितसे तृप्ति दया च जीवाना नमः सर्वारसात्मने। शब्दार्थ नमः नमस्कार है ऊर्जे पितृलोक के पोषक को, इसे समस्त देवताओं का भ्रमण करने वाला, त्रयः तीनों वेदों के, पते स्वामी को, यज्ञ यज्ञ रेत से चंद्रलोक के प्रमुख शिव विग्रह को, तृप्त दया उनको जो सबों को तृप्त करते हैं, च भी जीवाना जीवात्माओं का, नमः नमस्कार है सर्वरस आत्मने सर्वव्यापी परमात्मा को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की अनुवाद। हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख शिव विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत है। यहाँ पे कौन बोल रहा है ये वर्ष और किसको बोल रहा है?
जो श्लोका है किसके बीच में वार्तालाप हो रही है? ये शिव जी और प्रचेतस को। और यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या कर रहे हैं? कौन कर रहा है? बिल्कुल, वो उनको मंत्र दे रहे हैं। ये रुद्र गीत है, जैसे भगवत गीत है ना, गीता श्लोका है। तो अगर आपको पता होगा कि इसके कुछ श्लोका से पहले का, तो उन्होंने क्या बोला था उनको कि मैं तुम्हें मंत्र दूंगा कुछ, तुम्हें उनको ध्यान से सुनना है और अपने प्रैक्टिस के अंदर उसे अच्छे से उतारना है। तो यही मंत्र उनको दिया जा रहा है यहाँ पर प्रचेताओं को। तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। जब जीव इस जगत में जन्म लेता है, विशेषतः मनुष्य के रूप में, तो देवताओं, साधु पुरुषों तथा सामान्य जीवों के प्रति उनके कई ऋण होते हैं। शास्त्रों का वचन है, देवार्षि भूताप्त पितृणान निर्नाम पितृणाम। इस प्रकार उसका अपने पूर्वजों के प्रति भी ऋण होता है। शिवजी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दीजिए, जिससे मैं पितरों, देवों, सामान्य जीवों तथा साधुओं के प्रति अपने ऋणों से पूर्ण हो सकूं और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा सकूं। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, देवार्षि भूताप्त निर्नाम पितृणाम न किंकरो नयम दृढ़ी च राजन सर्वात्मानम यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। मनुष्य भक्ति के पूर्ण रूप से प्रवृत्त होने से देवताओं, साधु पुरुषों, पितरों, पूर्वजों आदि के ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए शिव जी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें शक्ति प्रदान करे, जिससे वे सभी ऋणों से मुक्त होकर भगवत भक्ति में पूर्ण रूप तत्पर हो सके। जीव से भी भोजन का जो स्वाद मिलता है, उसके लिए सोम अर्थात चंद्रमा का श्री विग्रह उत्तरदायी है। शिवजी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसी शक्ति दे जिससे वे जीव से भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त अन्य किसी का स्वाद ना ले सकें। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने एक श्लोक में लिखा है कि समस्त इंद्रियों में जीव ही सबसे दुर्जय शत्रु है। जीव पर नियंत्रण पाने से अन्य सभी इंद्रियां वश में की जा सकती हैं और जीव केवल श्री विग्रह को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने से वश में की जा सकती है। शिवजी द्वारा अनिरुद्ध से जो प्रार्थना की गई उससे प्रयोजन के लिए है तृप्त दया। वह उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि उनके सहायता करें, जिससे वह भगवान को अर्पित प्रसाद को ग्रहण करके प्रसन्न रह सकें। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देखिए अभी हम जो अपने इस्कॉन पंजाबी बाग में जो पढ़ रहे हैं, वहां पे कितने सारे गीतों पे मेंशन है। वहां पे रास पंच अध्याय चल रहा है। वेणु गीत, विग्रह गीत, ठीक है, गोपी गीत। अब आपके इस्कॉन रोहिणी में है तो रुद्र गीत चल रहा है, ठीक है। गीत मतलब भगवान के गुणगान में गाया गया एक गान, एक गीत।
उनकी ग्लोरिफिकेशन में, उनकी प्रशंसा में, उनके शुद्ध भक्तों द्वारा उनकी स्तुति है। इसे एक तरह से शिवा स्तुति भी कह सकते हैं। स्तुति मतलब होती है प्रार्थनाएं। तो अगर हम देखें प्रचिना भारी जो प्रचेताओं के पिता हैं, उन्होंने उनको एक आदेश दिया था कि पुत्र हमें सृष्टि का निर्माण करना है, और ये बात हो रही है सतयुग में। उसमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, इतनी ज्यादा तादाद नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि पुत्र आप थोड़ी देर के लिए तपस्या करो, उसके बाद आपकी शादी होगी, तब आप अच्छी संतानें उत्पन्न करना। तो यहाँ पे इतना बड़ा लेसन मिलता है कि जो कोई भी, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, अगर गृहस्थ जीवन में जाने के इच्छुक है तो उससे पहले कहा जाता है कि उनको तपस्या करनी है, अपने हृदय और अपने मन को शुद्ध करना है, भगवान का नाम लेके, भगवान की सेवा लेके, तपस्या करके। क्योंकि जब हृदय के अंदर मलिनता चली जाएगी और जब गृहस्थ जीवन में जो संतानें उत्पन्न होंगी, वो जीवन कल्याण के लिए परोपकारी रहेंगी, वो अपना योगदान देंगी। अदरवाइज देखिए, जो लोग काम के वश में आके ऐसा करते हैं, तो देखिए उनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती है समाज में, उस समाज का विनाश करती हैं। एक भी लायक नहीं रहती हैं कि वो समाज के अंदर कुछ अपना योगदान दे सकते। चाणक्य पंडित बताते हैं कि एक पिता को और एक माता को ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए कि या तो वो एक महान दानी हो या तो वो भगवान का भक्त हो, क्योंकि वो जीवन के कल्याण के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये शिक्षा हमें ये वैदिक शास्त्रों से ही मिलती है। तो जैसे ही उन्होंने, प्रचेताओं ने, जो कि 10 थे पुत्र, 10 को बोला जाता है प्रचेतास, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के मानकर वो पश्चिम की तरफ चल पड़े। जब पश्चिम की तरफ चल पड़े तो देखिए भगवान कितने प्रसन्न होते हैं कि कोई भी जीवात्मा अगर वैदिक शास्त्रों का और साधु संतों का और अपने बड़ों का जो आदर करती है, उनके कहे अनुसार चलती है ना, तो भगवान अपने शुद्ध भक्त को उनके पास भेजते हैं सही डायरेक्शन के लिए, सही गाइडेंस के लिए। ऐसा नहीं कि अभी देखिए उन्होंने आज्ञा करी, ठीक है पुत्र जाओ, तो वो 10,000 तक वो पानी के अंदर रह के तपस्या कर रहे थे। चलो इतना तो सुन लिया कि तपस्या करनी है, मगर उस तपस्या में होना क्या चाहिए ये भी तो मालूम होना चाहिए। अब आंखें बंद है, खाया नहीं है, पिया नहीं है, एक टांग पे खड़े हैं, पर्पस क्या है, उसके आगे क्या करना है। तो भगवान जब ये चीज देखते हैं, क्योंकि सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप से, है ना, तो जब वो ये सब देखते हैं तो अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं कहीं ना कहीं। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो भगवान ने भगवान शिव को भेजा कि जाओ उनका कल्याण करो। तो ये उनकी एक सेवा थी। तो वो आए तो उनसे मिले, तो उनसे मिलने के बाद बोले मैं तुम्हारा यहाँ कल्याण करने आया, तुम्हें मैं आशीर्वाद देने आया हूं। मुझे पता है कि तुम किस पर्पस के लिए और कहाँ जा रहे हो और कितने समय के लिए जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें कुछ मंत्र देता हूँ, तुम्हें कुछ गीत देता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा तुरंत ही कल्याण होगा और भगवान वासुदेव वो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। अभी देखिए भगवान शिव एक्चुअल में है कौन, दरअसल में कौन है वो, हम वैष्णव नाम यथा शंभु, कि जितने भी वैष्णव हैं उन्हीं सभी वैष्णव में सबसे उच्चम स्थान जो आता है ना, वो भगवान श्री शिव का आता है। क्योंकि वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि भगवान की पूजा कैसे करी जाती है। अभी देखिए अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो शैवइट्स और जो वैष्णव हैं उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वो बोलते हैं हमारे शिव बड़े हैं, वो बोलते हैं हमारे विष्णु बड़े हैं, हमारे शिव बड़े हैं, हमारे, उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अरे आप जिसको पूज रहे हो आप उन्हीं से जाके क्यों नहीं पूछते वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप बोलते हो कि आप भगवान शिव को चाहते हो, हम भी चाहते हैं, जो कि वैष्णव है, देखिए वो कितनी बारी भगवान शिव का नाम लेंगे। आप ऐसे पता है कि हम भी रोज अनेकों बारी भगवान शिव का नाम लेते हैं। आपको पता है कैसे लेते हैं? आप बोल रहे हैं वैष्णव प्रणाम करते हैं, जैसे कि वंश कल्पतरु से क्या, ठीक है, वो सभी वैष्णव में आ जाता है। जितने भी वैष्णव हैं, जैसे डेमी गॉड्स हैं और भी हैं, ब्रह्मा जी हैं, उन सब इंक्लूड हो जाते हैं। मगर एक पर्टिकुलर शब्द हम बोलते हैं जिसमें भगवान शिव की स्तुति की जाती है। पंचतत्व मत के अंदर कौन है? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य वो कॉम्बिनेशन है दो पर्सनालिटीज का, महाविष्णु और भगवान शिव का। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कॉम्बिनेशन है दो पर्सनालिटीज के। कौन कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य
राधा कृष्णा नहीं अन्य। तो राधा कृष्णा कॉम्बिनेशन। तो वैसे ही जो अद्वैताचार्य हैं, ये चीज हमें चैतन्य चरितामृत में मिलती है कि जो भगवान शिव है वो अद्वैताचार्य में है। महाविष्णु और अद्वैताचार्य, उनको दो क्या है। तो जब हम बोलते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता, हम कितने आदर पूर्वक उनके आगे झुक रहे हैं। लोग बोलते हैं अरे आप तो भगवान शिव का नाम नहीं लेते। किसने कहा नहीं लेते हैं? देखिए श्री अद्वैता यहाँ पे है। अब वही है जो भगवान शिव, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो कीजिए कि वो किसका गुणगान करते हैं। भगवान श्री शंकर के अनुयायी है, सॉरी संकर्षण के अनुयायी है। वो तो पता है ना, जो भगवान शिव है उनको बोला जाता है वो किसके डीटीज हैं? फॉल्स ईगो के, है ना। फॉल्स ईगो के जो है हमारा अहंकार है, झूठा अहंकार है, उसके इंचार्ज है। और जो एक्चुअल इंचार्ज है कौन है? शंकरषण, श्री शंकरषण, क्योंकि वो उनके भगत हैं। श्री शंकर जी के भगत है भगवान शिव। तो जो क्योंकि एक्चुअल जो डीटीज हैं वो शंकरषण जी हैं, फॉल्स ईगो के, वो उनके इंचार्ज है। तो भगवान शिव उनके भक्त है, तो ये ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी एक क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो फॉल्स ईगो को काटने का काम होता है वो शंकरषण जी का है, और ऑटोमेटिकली वो भगवान शिव का भी है वो काम, फॉल्स ईगो को काटने का। अगर क्योंकि फॉल्स ईगो ही एक ऐसी आखिरी ले है, एक लेयर है जो हमें इस भौतिक जगत से निकलने के लिए रोकती है। अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि जैसे भगवान बोलते हैं मेरी 8 शक्तियां है ना, भूमि अपो नलो माहु खम मनो बुद्धि एचा अहंकार। अहंकार जो भूमि है, जो धरती है, उसके ऊपर का क्या आता है? भूमि अपो। अपो को क्या बोलते हैं? जितने भी है जल। जो जल है वो भूमि से 10 गुना ऊपर है, उसकी जो लेयर। अगर हम पढ़ेंगे कैंटो 3 और कैंटो 2 के अंदर, जो एक लेयर, जो एक एलिमेंट है, उसके ऊपर वाला एलिमेंट उसके नीचे वाले एलिमेंट से 10 गुना ऊपर है, और उसके ऊपर वाला 10 गुना ऊपर है, उसके ऊपर वाला 10 गुना उसके ऊपर है। जो आखिरी लेयर है ना वो फॉल्स ईगो की है। और वो फॉल्स ईगो देखो कितनी लेयरों की 10 गुना है, कितनी लेयरों की 10 गुना है, और उसके इंचार्ज भगवान शिव है। तो वही यहाँ पे प्रचेतस को बता रहे हैं आप कैसे इस भौतिक संसार के मोह माया से निकल सकते हो। मैं उसकी प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेम चीज इसी स्कंद के, चौथे स्कंद के 3रे अध्याय में भगवान शिव ने सती माता को बोला था। एक सुंदर श्लोक है, बहुत ही फेमस है, मुझे कौन बताएगा? जो भगवान वासुदेव का गुणगान कर रहे हैं। सत्वं विशुद्धं वासुदेव शब्दितम यदायते अरहत। ये क्या है? अत्र अपवर्गः सत्वें च शब्देन भगवान वासुदेवो हे दोष चे मन से विधीयते। मैं भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करता हूं, वो मेरे आराध्य देव हैं। ठीक है, क्योंकि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसमें कुछ भी छुपा नहीं है। उसी के अंदर भगवान वासुदेव अपने आप को पूरी तरह अपने भक्तों को दर्शाते हैं। मैं उनको सादर नमस्कार करता हूं, मैं उनको हमेशा उनका चिंतन करता हूं। ये भगवान शिव बता रहे हैं सती माता को, भगवान श्री कृष्ण जो कि खुद ही वासुदेव है, उनके बारे में बता रहे हैं इतना। और यहाँ पे जितनी भी प्रार्थना, देखिए पहला ही शब्द का लिखा नमः, तो यहाँ पे प्रार्थना चल रही है नमः और नमो। नमः, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस, आई ऑफर माई प्रेयर्स। किसको? अनिरुद्धा को। अब यहाँ पे देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपको पता है जैसे हमारी भौहें हैं, हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, इन सब के एक प्रिडोमिनेटिंग डीटीज है कि नहीं है? धरती है, ठीक है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। ठीक है, जैसे अर्थ है, धरती है, उनके अपने एक डीटीज हैं। पानी है, उनके अपने एक डीटीज हैं। जल जो अपना वायु है, अग्नि है, जो कि ये स्थूल है, स्थूल के अपने अपने डीटीज हैं। तो सूक्ष्म के भी हैं। ठीक है, जैसे चित्ता है, चित्ता के कौन है प्रिडोमिनेटिंग डीटीज? वासुदेव। ठीक है, और फॉल्स ईगो के संकर्षण जी, और इंटेलिजेंस के प्रद्युम्न जी, और जो माइंड के अनिरुद्धा जी। तो यहाँ पे देखिए वो किसको प्रेयर कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर डीटी को प्रेयर कर रहे हैं जो कि अनिरुद्धा जी हैं। और उनसे क्या क्या बोल रहे हैं कि मुझे शक्ति दीजिए ताकि मेरा जो ऋण है,
क्योंकि जब एक जीवा इस भौतिक जगत में उतरती है ना, तो उसके एक नहीं, उसके अनगिनत ऋणी होते हैं, वो सबके ऋणी हैं। कौन कौन से हैं? देवार्षि, देवार्षि, भूताप्त, हाँ, देव ऋषि। देव कौन? देवी देवता। ऋषि कौन? साधु लोग। भूताप्त कौन? जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पितृ लोग हैं, ठीक है। देवार्षि, भूताप्त, पितृनाम, पितृनाम हमारे जो पितृ लोग, हमारे जो एंसेस्टर है, ठीक है, इन सबके हम कितने ऋणी हैं। देखिए जो सूरज है, ठीक है, वो हमें लाइट देता है। अभी हम देखो कहां पर है, बेसमेंट में, सेकंड फ्लोर है, कौन सा है? सेकंड बेसमेंट, फर्स्ट ही बेसमेंट है ना। अभी यहाँ पे सूरज नहीं आ रहा है ना, लाइट नहीं आ रही है, मगर हमने ये जो आर्टिफिशियल लाइट ऑन कर रखी है, इसका पेमेंट हम पे करते हैं नहीं। तो जब हम यहां से बाहर निकलते हैं तो हमें जो सूरज है वो लाइट दे रहा है, उसका पेमेंट कौन देगा? जो हम फ्री में ले रहे हैं। हमने अपने अपने घरों में लगा रखे हैं, सोलर पैनल है जो लगा रखे हैं, वहां से लेके इसी एसी ऑन होता है, टेलीविजन ऑन होता है, हजार चीजें फ्रिज ऑन होता है हमारे सुख के लिए, तो उसका बिल कौन देगा? और ये आज का बिल नहीं है, जन्मों खरबों का, जब से आप इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं ना, इनका बिल। और दूसरा पानी, ठीक है। आप देखिए यहाँ के पानी की बोतल लेते हैं 20 रुपए 30 रुपए की, इतनी सी मिलती है, उसका पेमेंट देते कि नहीं देते हैं? जो बिल आता है हमारे घरों में एमसी का, म्युनिसिपैलिटी का, उसका बिल देते कि नहीं देते हैं? और जब हम किसी तीर्थ पे जाते हैं, झरने का पानी है, उसका कौन देगा भाई? ठीक है। हवा, कोविड के टाइम में सबकी हवा टाइट हो गई थी, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, एक एक सिलेंडर 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए मिल रहा था। मतलब कि हवा सूंघने के लिए हमें कितने सारे पैसे देने पड़ रहे हैं। और अब जो बाहर है, इसका बिल कौन देगा? तो कितने लोगों के हम ऋणी हैं, अपने अपने माँ बाप के, ठीक है, अपने दादा परदादा परम दादा जितने भी है, ऊपर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो संपत्ति इकट्ठी करी है वो आगे आगे आते रही है, और हम जिस घर में पैदा हुए उसमें सिर्फ पैदा होता है, सारी उसकी संपत्ति को भोग रहे हैं। तो मगर ये तो किसी और ने कमाई है, तो ऋण कहाँ है उसका? उसका भी है कि नहीं? तो इसे अनगिनत है, जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर एक एक का ऋण उतारने लगे तो हम कभी भी उतार नहीं पाएंगे। हम एक छोटा सा लोन ले लेते हैं अपने जीवन में, चाहे गाड़ी का है, होम लोन है, पूरी 35-50 साल की इंस्टॉलमेंट लग जाती है, उतारते उतारते आदमी पूरा हो जाता है, इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हो पाती है। उसका बेटा होता है, वो भी बोलता था क्या है यार पिताजी, क्या लेके चले गए, सर पे मेरे भार लगा दिया इतना बड़ा है। वो अपने पिताजी को उल्टा उल्टा बोल रहा होता है। तो बताओ, तो इस भौतिक जगत के जो इतने भार हैं वो कहां से उतारेंगे? बट सर्वात्मानम यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंडम परिहर्त कीर्तम। जिसने भगवान श्री मुकुंद का कंप्लीटली, ऐसे नहीं कि पार्शियली, इसे बता के कंप्लीटली जिसने शरणंदा लिया हुआ है ना भगवान मुकुंद का, वो ही इन सब ऋणों से मुक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि बताया गया जो भगवान मुकुंद है वो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, और वो ही सभी चीजों के जड़ हैं। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिशो च सर्वशः। जो भी देवता हैं, जो भी महर्षि हैं, उन सब का स्तोत्र मैं ही हूं। तो जहां आपने भगवान को भजना शुरू कर दिया, तो जहां पे आपने जड़ में पानी डालना शुरू कर दिया, तो ये जितने भी हमारे ऋण है ना, ये ऑटोमेटिकली पूरे होते जाएंगे। अब ये बोले, कोई सोचने वाला बोले कि यार ये कैसे पॉसिबल है? यही साइंस है, यही विज्ञान है वैदिक स्क्रिप्चर्स का, यही विज्ञान है वैदिक स्क्रिप्चर्स का। आप उठा के देखिए किसी भी शास्त्र में, जिसने सिर्फ भगवान को भजना शुरू कर दिया ना, वो किसी भी देवी देवता, ऋषि मुनि, घर परिवार जितने भी हैं, किसी का वो ऋणी नहीं, वो ऋण मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब तक हम ऋणी में है ना, यहाँ पर हम इस भौतिक जगत से निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें सबका ऋण पे करना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ही इतना भारी हो जाता है, प्रिंसिपल तक तो इंसान पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास लाइफ बहुत छोटी है। क्योंकि वो इन सबको करते करते वो इतना भोग करता है अपने जीवन के अंदर, कि वो और कर्म चढ़ाता रहता है। वो कर्म उसको अगले जन्म के लिए फिर दोबारा बाध्य करते हैं। मगर कृष्ण भावनामृत इतनी सुंदर है कि वहां पे उन्हीं सभी चीजों को मुक्त करती है। तो यहीं पे जो भगवान शिव है वो प्रचेता को बोल रहे हैं, आप प्लीज, आप सभी लोग भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना कीजिए, ताकि आपकी जो बुद्धि है उसको संतुलित रखें।
ताकि आपकी बुद्धि को संतुलित रखे और आप सही फैसला ले सके। अभी भागवत गीता के दूसरे अध्याय में, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा श्लोक है, 64 नंबर है या 65 नंबर कुछ ऐसी है, या उससे अगले वाला होगा, उसमें यह बताया गया था कि जिस भक्त की बुद्धि कृष्ण भावनामृत में नहीं है ना, उसके जो जीवन के फैसले होंगे ना, वो भौतिकवादी वाले होंगे। देखिए, अगर आप रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, साधना करते हैं, माला करते हैं, और उस दिन जो भी आप फैसले लें, चाहे वो भौतिक है या चाहे वो आध्यात्मिक है, भगवान आपके हृदय में ना आपको उत्तेजित करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि जीवन में कैसे सही फैसले लिए जाते हैं। और जिस दिन आपने अपनी साधना को अच्छे से नहीं किया ना, तब देखना उस दिन पता यार ये मैंने फैसला ले क्यों लिया यार, ये कैसे हो सकता है, और उसको आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। तो जब तक आप भगवान कृष्ण भावना में से जुड़े हैं ना, तब तक आपके सारे फैसले आपको हृदय में भगवान आपको गाइड करते रहेंगे, ताकि आप अच्छे से अपने जीवन में भौतिक ड्यूटी भी कर सके और आध्यात्मिक ड्यूटी भी अच्छे से यहाँ पे कर सके। और दूसरी चीज, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने मेंशन किया, और सेकंड पैराग्राफ उसमें क्या लिख रहे हैं वो बता रहे हैं। जो अनिरुद्ध जी हैं वो जो है मून देवता, जो कि चंद्र में है, वो उसके भी डीटीज हैं, क्योंकि सोम है, सोम जो है जो चंद्र में है उसका मेन कार्य क्या है इस भौतिक जगत में, जो जितनी भी वनस्पति है ना उनमें ताकत देता है, वो उन पे स्वाद लगाता है उनको, ठीक है। फूल है, वनस्पतियां हैं, जितने भी वेजिटेबल्स है, वो उनको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। सूरज है, उसका भी अपना एक कार्य है, ठीक है, वो भी देता है ऊर्जा। और वैसे ही चंद्रमा है, वो अपनी शीतलता से वो जितने भी वनस्पतियां हैं, हर्ब्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सबको वो हेल्प करता है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे खाना तो है ही है, मैं इंसान, मगर मैं क्या खाऊं, भगवान का प्रसादम। इसे कितना जोर दिया गया है यार, ये भी प्रार्थना होती है भगवान का प्रसादम खाना है। कोई बोलेगा मुझे इसके लिए दो ताकि मेरी जीवा प्रसन्न, नहीं, इसमें एक बहुत ही गूढ़ा साइंस है। क्योंकि अगर ये कोई हम आम खाना नहीं खा रहे हैं, जैसे बताया गया है जीवो जीवस्य जीवनाम, ठीक है, हर जीव, एक जीव दूसरे जीव का क्या है, खाना है, ठीक है ना। वैसे ही मनुष्य जो है, मनुष्य का अपना एक खाना बताया गया है, ठीक है, फल है, ठीक है, सब्जियां है, दूध है, अन्न है, इतनी सारी चीजें बताई गया है। मगर उनको खाना कैसे है, भगवान बोल रहे हैं अगर मुझे बिना अर्पित करते तुम लोग खाओगे भगवत गीता में, तो तुम क्या कर रहे हो, पाप खा रहे हो। कितने सारे लोगों से हम मिलते हैं तो बड़े शान से बोलते हैं प्रभु जी हम भी वेजिटेरियन है। क्या है, हम भी वेजिटेरियन है, हम भी भक्त है। मैंने कहा प्रभु जी आप मीट मांस नहीं खाते, वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर वेजिटेरियन तो बहुत सारे जानवर भी हैं, बकरी है, गाय है, बैल है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, वो वेजिटेरियन है, तो फर्क क्या हुआ। हम क्या है, हम प्रसादम टेरियन है, हम प्रसादम खाते हैं, क्योंकि जो भी हम कुक करते हैं वो सीधा सीधा भगवान को अर्पित होता है। क्योंकि हमारा जो प्यार है भगवान के लिए, जो हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान उसको खाते हैं, ठीक है। कैसे खाते हैं वो उनके ऊपर है। वो क्या है, अंगानी यस्य सकलेंद्रिया वृत्ति मानती, वो किसी भी अंग से कैसे भी खा सकते हैं। और जब वो खाते हैं रिटर्न में वो क्या करते हैं, अपना सलाइवा उस प्लेट में छोड़ देते हैं, और जो वो कोई खाता है तो वो अंदर से शुद्ध होता है। देखिए प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में गए थे, आपको ध्यान से याद होगा, तो एक आइटम है जिसको प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन बुलेट्स, उन्होंने नाम दिया था। क्या है वो, रसगुल्ला नहीं है, गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन को बोला गया ये इस्कॉन बुलेट्स है। तो प्रभु जी कितने थे, कितने होशियार थे कि जब वो लेक्चर देते थे, छोटा सा रूम था 26 सेकेंड एवेन्यू है ना, वहां पे बुलाते थे, और जितने भी थे सब टाइट ही थे, नशा दारू वो सब करा के वो बैठते थे। जब प्रभुपाद जी फिलॉसफी स्टार्ट करते थे ना, वो लोग भागने शुरू कर देते थे। जब कीर्तन स्टार्ट करते थे वो आ जाते थे, क्योंकि उनके पास अपना भी कुछ होता था, गिटार, बांसुरी, तुम्बा, कुछ ना कुछ, क्योंकि वो टाइट रहते थे, हमेशा नशे में रहते थे, तो उनको कुछ कुछ म्यूजिक ऑन होना चाहिए, अपना लेके जाते रहते थे। प्रभुपाद जी जैसे करते थे कीर्तन, आगे बैठ जाते थे और उसमें पार्टिसिपेट करते थे। फिलॉसफी बोलते थे, वो उठ के धीरे करके जाने लगते थे। तो प्रभुपाद जी क्या किया, अपने डोर के आगे उन्होंने एक बहुत बड़ा जार रखा, किसका, गुलाब जामुन का।
तो उसको आते हुए भी देते थे और जाते हुए भी देते थे लोगों को। और जो लोग जाने लगते थे ना, वो फिर जार की तरफ देखते, यार जा तो रहे हैं वहां पे, कभी वापस तो आने से एक बार ट्राई कर लेते हैं। वो जैसे हाथ डाल के खाते थे ना, कहते यार अगर चले गए ना यहाँ से, इतना स्वाद नहीं मिलेगा हमें खाने को, वो दोबारा वापस आके बैठ जाते थे। मतलब इतना सीक्रेट वेपन है। और ये भक्ति का जो 64 लिंब है ना, उनमें से एक लिंब ये भी है कि भगवान का महाप्रसादन को ग्रहण करना। ठीक है, ये एक भक्ति का एक लिंब है, एक अंग है भक्ति का। तो जैसे भी ये महाप्रसादम लोगों के हृदय में जाएगा ना, उनके हृदय की जो मलिनता है भगवान को ना जानने की, वो हट जाएगी और वो आपसे जिज्ञासा करेंगे, प्रभु जी बताइए ना कैसे है, आप लोग क्या करते हैं, ये जो माला करते हैं इसका क्या मतलब है, भागवत गीता का क्या मतलब है। आप अच्छे से लोगों को बताइए कि सीक्रेट वेपन है। चाहे कोई नास्तिकवादी है या चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, जब हम सड़क पे उतरते हैं ना और लोगों से बातचीत करते हैं, देखना वो आपका कुछ भी कहना नहीं मानेंगे। माला करोगे नहीं करेंगे, मंदिर आओगे नहीं आएंगे, दान दोगे नहीं देंगे, ठीक है, भागवत गीता को पढ़ोगे नहीं पढ़ेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम में आओगे नहीं पढ़ेंगे, प्रसादम खाओगे हाँ जी खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा सीक्रेट वेपन है, ऐसा सीक्रेट वेपन है, वो भक्ति के किसी भी अंग को वो ना कर सकता कि मैं नहीं करूंगा। मगर ये जो प्रसादम है ना, ये इसको कोई भी इंसान ना नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान इसको मना ही नहीं कर सकता। आज से 7-8 महीने मैं अपने एक भक्त के साथ जा रहा था रेवाड़ी सेंटर में प्रचार करने के लिए। तो हमने वहां पे ना, उन्होंने देखा हमारी गाड़ी में लिखा था हरे कृष्णा इस्कॉन पंजाबी बाग। तो पुलिस वालों ने रोक लिया हमें। हमने कहा यार हमारे सारे पेपर भी हैं। तो हमने उससे पूछा ड्राइवर से, भैया तेरे पास सारे पेपर ऊपर है ना, इंश्योरेंस वगैरह? कह रहा हाँ प्रभु जी सारे हैं, इन्होंने पता नहीं क्यों रोक लिया। मैं कहा चलो बातचीत करते हैं। तो बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? मैं कहा जी यहाँ से आए हैं, ऐसे जा रहे हैं। अच्छा जी पेपर दिखाओ। पेपर देखे ये वो वगैरह। कहता है यार तुम लोग हरे कृष्णा वाले हो, हमारा भी कुछ ख्याल रखो, हमें भी दो कुछ। मेरी ध्यान में क्लिक ही नहीं हुआ वो मांग क्या रहा है। मैंने कहा यार कैसे मांग रहा होगा? तो हमने कहा प्रभु जी हमारे तो सारे पेपर ठीक है, आपको क्या चाहिए? कह रहा ये नहीं यार, कुछ खाने पीने को दो ना, तुम लोग हरे कृष्णा वाले हो। मतलब उसने गाड़ी इसलिए रोकी, उसे कुछ चाहिए, उनको पता है कि इनकी गाड़ी में कुछ ना कुछ होता ही है खाने के लिए। तो देखो वो भी बेशक अगर दूसरी गाड़ी को रोकेगा तो क्या करेगा, ऐसा मांगेगा। उसने कुछ नहीं बोला, उसको पता था इनके पास सब पेपर पूरे होता, कुछ भी पूरे होता, मगर गाड़ी में देखा हरे कृष्णा है, कुछ मिठाई या कुछ प्रसादम जरूर होगा। कह रहा यार हम लोग भी धूप में होते हैं खड़े, हमारा भी कुछ ध्यान रख लिया करो, तुम लोग क्या करते रहते हो। फिर कहीं ना किसी की जेब में था कुछ थोड़ा बहुत, पेड़े पूड़े थे, बेचारे को दिया, उसने हमें जाने दिया। देखो लोग अभी भी आकर्षित होते हैं, भगवान किसी को कैसे भी आकर्षण में ला दे। मगर ये जो जीव है ना, ये सबसे बड़ा द्वेषी है एक मनुष्य का। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु में और सॉरी चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु उसको बताते हैं, क्या क्या बोलते हैं, जीवा रे लालसा ये इति उति धाये। जो जीवा है ना, इसका नेचर है, इसका स्वभाव है, इसकी लालसा है कि मुझे ये भी खाना है, लटरम पटरम, सोन पापड़ी, ये पापड़ी, उसकी पापड़ी, सब कुछ इधर उधर। देखिए जो कितने भी ढाबे खुले हैं, होटल खुले हैं, सिर्फ इसी एक इंद्री को सुख देने के लिए, इस एक इंद्री को सुख देने के लिए उन्होंने लाखों तरह के व्यंजन बनाए हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडियन कुजीन, चाइनीज कुजीन, रशियन कुजीन, इटालियन कुजीन दे रखा है। ठीक है, लोगों खाने के बड़े शौकीन है कि यार इस देश में क्या बनता है, उस देश में क्या बनता है, इस देश में क्या बनता है। जीवारे लालसा, ये जीव का स्वभाव है, अलग अलग वैरायटी खाना, अलग अलग जीव को स्वाद देना। मगर जब अलग अलग हम खाएंगे तो क्या होगा, शिष्णुधर प्राणायन कृष्ण नहीं पाए। क्योंकि जो शीशन है, जो जेनिटल है, वो खराब होने लगता है, तो वो अपना एक भोजन मांगता है। और जब ऐसा होएगा, जब इंद्रियां वहां से खराब होने लगेंगी, तो कृष्ण नहीं पाए, तब आपको भगवान की भक्ति में बहुत ही बड़ी बाधा होगी। अभी देखिए एक प्रार्थना और है जो हम प्रसाद में लेने से पहले बोलते हैं, वो क्या है, याद है? महाप्रसादे गोविंदे पेट में जाए आनंदे, यही नहीं, क्या बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतन काजन विश्वास नहीं जाते। अब ये जो बाकी के जो दो हैं स्टैंजा, वो क्या है, शरीरार अविद्या जाल जोड़े इंद्रियां काहे का। ये जो शरीर है ना, ये अविद्या का जाल है।
जो हमें शरीर मिला है, भौतिक शरीर जो भी है, चाहे मनुष्य का, कुत्ता बिल्ली का है, ये एक अविद्या का जाल है। ऊपर से क्या है, जोड़े इंद्रियां ताहे का, जो इंद्रियां है उसके ऊपर और भी सोने पे सुहागा है। एक तो ये शरीर इतना 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 प्रॉब्लम देता है, ऊपर से इंद्रियां और प्रॉब्लम देती है। क्या करती है इंद्रियां? जीवे फले विशेष सागर, जो जीव है ना उसको इस भौतिक भव सागर में भोगने के लिए फेंकती है। जीवे फले विशेष सागरे, विषय में ये जो विशेष सागर है जो बोली इसमें फेंक देती है। तारा मध्य जीवावती लोभ माया सुधर्मति, ऊपर से जो जीवा है ना, ये जीवा और उसी इंद्रियों में ये जीवा है सबसे प्रधान है और सबसे हटी है। ये इसी कहने पे नहीं है। क्यों? देखिए ये जीवा से हम क्या क्या करते हैं, इसी जीवा से, एक जीवा है ना, इससे क्या होता है, इसे युद्ध तक छिड़ जाते हैं, घरों में, समाज में और देशों में। तूने मुझे ऐसे बोला क्यों? सिर्फ बोला ही है ना, मगर ये जीवा अपने आप में कंट्रोल रहती नहीं है। किसी को भी अंड शर्म गाली दे दी, बक दी, कुछ दे दिया, उसी पे ही महाभारत शुरू हो गई, उसी पे सब कुछ शुरू हो गया कि ये जीवा इतनी खतरनाक है, किसी के कहने सुनने पे नहीं है। ठीक है, इसे अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए तरह तरह का, और लोगों को उल्टा सुल्टा बोलने को मिल जाए। ठीक है, इस जीवा से हम क्या करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं। इस जीवा से बिना भगवान को भोग लगाए हम लोग खाते हैं। तो जब यही एक चीज जो कि सभी इंद्रियों में सबसे प्रधान है, ये स्थूल में, ठीक है, जब फर्स्ट मीटर, जब फर्स्ट स्टेप ही ठीक नहीं है तो बाकी के स्टेप कहां से ठीक होंगे? जीवा है, ठीक है, उदर है और उपस्थ है। अगर आप इसको अच्छे से ठूस लोगे इस जीवा से, तो एंड में क्या होगा आपको? आप जाके सो जाओगे, आपसे कोई भक्ति नहीं हो पाएगी। अच्छे से पेट ठूस लिया, अब जाके सो गए, अब सोने के बाद जो ताकत मिली, अब जो उपस्थ है उसको अपना चाहिए खाना, तो भगवान कहां से मिलेंगे? तो जो उसका नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, कृष्ण बड़ा दया माए। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु है। कोरी बारे जीवा जाए, उन्होंने जीवा पे क्या किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। कृष्ण बड़ा दया माए, कोरी बारे जीवा जाए, स्वा प्रसाद अन्ना दिलो भाए, से अन्ना अमृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण काओ, प्रेमे दाखो श्री चैतन्य ताए, जय निमाय जय निताय। उन्होंने क्या किया, अपना प्रसादम जीवा को उनको कंट्रोल करने के लिए बोला है, भैया तुम्हारी जीवा सिर्फ मेरा जिस क्या बोलते हैं इसको यार, भूल गया मैं, लार को, सलाइवा को, जिस सलाइवा को मैंने जिस खाने में छोड़ा है, तुम उसको खाओगे ना, तुम्हारी जीवा वहीं से कंट्रोल होगी। और जब वहां से एक चीज कंट्रोल हो गई तो क्या होगा, तुम राधा कृष्णा गुण गाओ, और उसी जीवा से तुम भगवान का गुण गाओ, और साथ में क्या बोलो, जय निमाय जय निताय, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय। आपको उन सबका गुणगान करना है। ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते। ये जितने भी हमारी इंद्रियां है ना, उन इंद्रियों में, स्थूल इंद्रियों में है, जो जीवा सबसे प्रधान है। माइंड, ठीक है, सूक्ष्म में आ गया, और यहाँ पे जीवा स्थूल में आ गई। तो दो इंद्रियों को यहाँ पे जो भगवान शिव है वो प्रार्थना कर रहे हैं अनिरुद्ध जी से कि मुझे शक्ति दीजिए ताकि मेरा जो माइंड है आपके चरणों में रहे। ठीक है, और ये जो जीवा है, ये भी इस जीवा से मैं खाली आपका भगवान का प्रसादम का हाथ। और इस जीवा से क्या क्या होता है, क्या कर सकते हैं? जब ये जीवा शुद्ध हो जाएगी, आप क्या कर सकते हैं इससे? क्योंकि इस जीवा ने आपको इस भौतिक सागर में बांधा हुआ है। इसी जीवा की वजह से निंदा और अनशन खाना। जब ये जीवा शुद्ध हो जाएगी, आप क्या करोगे? कैसे भगवान को ग्लोरीफाई कैसे करोगे? भगवान का जाप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का। और दूसरा क्या करोगे? टीचिंग करेंगे, लोगों को भगवान के बारे में इसको बताओगे। और तीसरा क्या करोगे? जिस जीवा से हमने भक्तों का और दूसरे लोगों का अनादर किया है, उसी जीवा से उनकी प्रशंसा करेंगे। ये एक्चुअली चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु को उनके एक भक्त पूछते हैं अंत्यलीपा में कि महाप्रभु, कि मैंने इस जीवा से ना, चाहे कोई अभक्त हो या भक्त हो, मैंने सबका निंदा करी है, बहुत भारी भारी निंदा करी है।
ठीक है, जो कि महाप्रभु भी बोलते हैं कि जो वैष्णव है ना, जो अपराध है वो एक हाथी मत्था के समान है, ठीक है ना, बहुत भारी है। ठीक है, इस जीवन से मैंने वैष्णवों का निरादर किया है, ठीक है, उनका सम्मान बिल्कुल भी नहीं किया। तो मुझे बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? तो महाप्रभु ने सिंपल सॉल्यूशन दिया, बोले जिस जीवा से तुमने भक्तों का और अभक्तों का निरादर किया, उसी जीवा से उनकी प्रशंसा करो। और आगे भक्ति सिद्धांत महाराज अपने तात्पर्य में लिखते हैं, कहते हैं देखिए, चाहे कोई भक्त हो या अभक्त हो, ठीक है, दोनों ही भगवान के क्या है? अंश है ना। अगर हम किसी अभक्त से भी ईर्ष्या करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जितने भी जीव है वो मेरे क्या है? अंश है। चाहे कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे जितने भी हैं, इंसानों का क्या कहना, ठीक है। अगर हम किसी भी जीव से अगर ईर्ष्या करते हैं और उनको किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाते हैं, तो वो डायरेक्ट हम भगवान को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो जो जीव है ना, वो भगवान का अंश है। अगर आप किसी जीव से ईर्ष्या करते हैं, तो इसका मतलब आप सीधे सीधे भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जीव भगवान का अंश है। वो जीव क्या है? वो भगवान का अंश है। तो महाप्रभु बोलते हैं, आपको जिस मुख से अगर आपने उस जीव को हर्ट किया ना, तो क्योंकि उस जीव के अंदर भी भगवान और परमात्मा रूप में रहते हैं, तो जब उस जीव को दुख होता है ना, तो उनके पिता समान, जो उनके पिता है, क्या पिता समान के पिता ही हैं, भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, उनको भी दुख होता है। उनको ये लगता है कि यार ये मेरा जो बेटा है ना, जो मेरा बच्चा है, ये दुखी क्यों है? क्यों? क्योंकि मेरे को किसी दूसरे बच्चे ने मेरे इसको कुछ अपशब्द बोले हैं, तो उसका भी हमें पाप लगता है। उसका क्या कहना, जब आप किसी वैष्णव को दुख पहुंचाओ किसी भी कारण से, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो अपने शब्दों से या कैसा भी है, तो हमें अपनी डीलिंग में बिल्कुल भी सावधान रहना चाहिए। क्या करना है? जिस जीव से जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, उसका क्या करें। मगर अब हमें अगर इस बारे में पता लग गया है, ज्ञान के बारे में, तो अब आज से और अभी से अभी आगे ऐसा ना हो, तो हम ये प्रण कर लें कि किसी भी वैष्णव का, किसी भी जीव का, चाहे कुत्ता बिल्ली है, उसको किसी का भी निरादर ना करें। तो और वही जो ऑफरिंग होगी, वही जो आदर होगा हमारा भगवान के प्रति, हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा, अगर किसी बात का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, कुछ पूछना चाहता है, तो प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने का। हाँ जी, आप माइक ले लीजिए, शायद माइक है। अब हमने अगर देखा है स्वाद एंट्री को कई सीनियर डिवोटीज बहुत पुराने हो गए, शायद देखे हुए काफी वर्ष ठीक रहे। अब मानो कि शुद्धि हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्रसाद रहे ऐसा लगता है कि प्रसाद में आसक्ति है उनकी बहुत ज्यादा। प्रसाद जब पाते हैं प्रसाद में आसक्ति लगती है, प्रसाद ही जैसे सब कुछ है। ऐसा हो सकता है, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं प्रभु, ठीक है ना। देखिए, भगवान किसी को कैसे भी आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भगवान, देखिए जिस भक्त ने भगवान को ड्रेसिंग करी है, अभी हमें नहीं पता कि जो यहाँ पे भगवान को देखने के लिए आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो भगवान को देखने के किस पर्पज से आ रहे हैं। बोलेंगे यार आज भगवान का ड्रेस देखना है, भगवान ने कौन सा पहना है, लाल पहना है, काला पहना, नीला पहना, ये पहना है, ठीक है। कुछ भक्त लोग आते हैं मंदिर में कि यार ये लोग कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, मैं सुनने के लिए, ठीक है। कुछ भक्त लोग आते हैं, यार भगवान का मंदिर का जो डेकोरेशन है, जो इंटीरियर है, ये बहुत खूबसूरत है, वो उनका एक आकर्षण है। और कुछ लोग भक्त लगाते हैं, यार वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं ना, जो प्रभु जी हैं, माता जी लोग हैं, बहुत सुंदर सुंदर भगवान के बारे में बताते हैं। यार लेक्चर होता है ना, भागवतम क्लास, उसमें कुछ अच्छा से मिलना। तो भगवान किसी को कैसे भी आकर्षित कर सकते हैं। तो अगर वो भक्त प्रसादम से आकर्षित है ना, ये उसका सद्गुण है, ये तो और भी अच्छी बात है। वो प्रसादम से ना होते हुए अगर वो किसी और चीज से हो जाए, तो देखिए आज का बस क्या बोल रहा है, उसका पतन हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर वो भगवान से, भगवान के प्रसादम से आ सकता, तो होने दीजिए। अभी मैं आपको पूछूं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है? क्या पता रीडिंग भी हो सकती है, कीर्तन भी हो सकता है, जापा भी हो सकता है। हर किसी का अपना अपना भक्ति का स्ट्रेंथ है अपने को उठाने का। जरूरी नहीं है कि अगर मैं 3-4 घंटे भागवत पढ़ता हूं, वो टेस्ट आपको भी हो,
ठीक है, जरूरी नहीं है मुझे कीर्तन अच्छा लगता है वो आपको भी हो, और जरूरी नहीं है कि आपको भगवान की कुकिंग करनी है या ड्रेसिंग करनी है वो मेरे को भी अच्छा लगे। तो हर किसी का अपना अपना एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। अगर वो भक्त इतने सालों से भगवान के प्रसादम के साथ आए तो और अच्छी बात है, खाने दीजिए, भर पेट खाने दीजिए। लक्ष्मी जी यहाँ पे कुक करती हैं, तो यहाँ पे भगवान के द्वार, और वो भी जगन्नाथ जी का 56 भोग तो यहाँ ऐसे ही होता रहता है, बनता रहता है जगन्नाथ जी के द्वार में। खाने दीजिए उनको, प्रसाद में अच्छा है। हाँ जी। तो आपकी कोशिश आपने कहा था कि जो शिवलिंग है वो बहुत लोग काटते हैं। मैंने बताया था कि जो भगवान शिव है वो फॉल्स ईगो को काटते हैं। भगवान शिव के इसमें बनाए हैं तो बहुत से बहुत भाई होता है। ठीक है, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो भगवान श्री शिव हैं वो फॉल्स ईगो के इंचार्ज है, मगर उनके जो भक्त है उनका फॉल्स ईगो बहुत हाई रहता है, यही है ना। तो वो लोग भगवान शिव उनके फॉल्स ईगो को क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि वो उस चीज के लिए प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, उनको तो मालूम ही नहीं कि उनके पास फॉल्स ईगो है। क्योंकि एज अ वैष्णव हमको पता है कि हमारी जो बाधा है कि फॉल्स ईगो का मतलब क्या है कि झूठे अभिमान में रहना कि मैं वो हूं जो मैं हूं ही नहीं। ठीक है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ठीक है, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, मैं बहुत बड़ा टेंपल प्रेसिडेंट हूँ, मैं हूँ। वो कुछ समय अंतकाल के लिए है, वो सेवा को कुछ समय अंतकाल के लिए देगी है। जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, वो क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्त्वेन निर्मलम ऋषिकेन सेवना भक्ति उच्यते। ठीक है ना, जितनी भी आपकी झूठी उपाधियां है कि मैं इस औरत का पति हूं, मैं इस पति की, इस आदमी की औरत हूं, मैं इनका बेटा हूं, मैं ये हूं, नहीं, हम कुछ भी नहीं है। सिंपल एक है हमारी आइडेंटिफिकेशन, और वो क्या है? जीवे रे स्वरूप होवे कृष्णे रे नित्याराग, और उसमें भी क्या है? गोपी भरतो पद कमलो दास दासानुराधा, कि भगवान के जितने भी भक्त है ना, यही मेरी एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन है कि मैं दास हूं। कई बार क्या होता है कि इस तत्व को समझना बहुत, जो बंदा अगर ये समझ लेना कि वो दास है, उसके लिए फॉल्स ईगो कुछ भी उसको मायने नहीं कर, उसको पता है कि वो दास है। तो दास का मतलब क्या है? खाली बोलने में नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। कई बार भक्त लोग दीक्षित हो जाते हैं, तो अभी उनका नाम है परम ब्रह्मा दास, उनसे पूछे प्रभु जी क्या नाम है? परम ब्रह्मा। नहीं, ये नाम नहीं है आपका, जो आपके गुरु महाराज ने दिया ना वो बताओ क्या नाम है? यही नाम है? नहीं, ठीक से याद करो, परम ब्रह्मा दास। दास है तो परम ब्रह्म तो वो है, तो आप उनके दास हैं, समझे क्या? तो अब जो वो है, वो लोग वो नहीं मानते हैं जो भगवान शिव बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में भगवान शिव के अनुयायी है ही नहीं। वो भगवान के अनुयायी है, वो एक सेंटिमेंटल है, वो उनकी बदमाशी है, उनको किसी ना किसी को तो टारगेट अपना करना ही है। लोग बोलते हैं ना, अरे तुम कृष्ण को आगे लेकर आ रहे हो, ये मेरे गणेश जी आगे, दुर्गा माता आ गई, ये मेरे भगवान शिव आ गए। अरे देखो तो सही, वो खुद क्या बोल रहे हैं? सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। तो भगवान शिव खुद ही बता रहे हैं सती माता को, जैसे मैंने बताया था अपने लेक्चर में, कि जो भगवान वासुदेव है ना, उनको मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ, और उनके हाथ में हमेशा क्या होती है? माला होती है, उसमें वो जाप करते हैं, श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करते हैं वो। तो देखो, वो जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो जो हमें टीचिंग दे रहे हैं ना, उस टीचिंग को हमें मानना चाहिए। अगर आप भगवान शिव के अनुयायी है ना, तो आप उनकी टीचिंग को मानिए, वो बोल क्या रहे हैं। तो वो लोग तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आज से कई साल पहले ना मैं जाया करता था हरिद्वार कांवड़ के लिए पैदल, आप भी गए होंगे, ठीक है ना, आप भी गए होंगे कांवड़ लेने के लिए। तो वहां पे उनको एक ही चीज पता है कि भगवान शिव को क्या लगता है? भोग लगेगा किसका? भांग का और चिलम का, नशों का। पर भैया भगवान शिव क्या है? वैष्णव नाम यथा शंभु। वो भगवान श्री कृष्ण को बिना भोग लगाए वो कोई प्रसादम ग्रहण ही नहीं करते हैं। अरे यार, वो तो प्याज भी नहीं खाते हैं, लहसुन भी नहीं खाते हैं। ये दारू नशा भांग कहां से आ गया? वो तो है ही नहीं। और उनकी जो भार्या है, कौन है? काली माता है, दुर्गा माता, उनको बोलते हैं इनको दारू चढ़ती है, मीट चढ़ता है। अरे भैया, वो एक वैदिक क्वीन है, ठीक है, वो भगवान शिव की भार्या है। तो जो जूठा पति छोड़ता है वैदिक स्टाइल में, वो औरत खाती थी उसी थाली में। तो जो झूठा भगवान शिव छोड़ेंगे, दुर्गा माता वो खाती हैं।
तो वो भी भगवान का प्रसादम ही खा रही हैं। तो कहाँ से हो गया ये दारू, ये मीट कहाँ से हो गया? तो उनको वो सिर्फ एक सेंटिमेंटल है, सिर्फ उनको भगवान की आड़ में वो लेना है, चिलम लेना है। बिल्कुल। अभी देखिए इसी अध्याय के स्टार्टिंग में पहले दूसरे या तीसरे श्लोक में है, भगवान शिव क्या बोलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है ना वो मुझे बहुत प्रिय है। शायद ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, और मैं उसको हर सुरक्षा प्रदान करता हूं उस भक्त को। अब ये बताइए कि हमें भगवान शिव की वाणी को सुनना है या उनकी सुनना, वाणी के जिनको कुछ पता ही नहीं है कि भगवान शिव करते क्या है और अपने भक्तों से चाहते क्या है। जो अच्छे से भगवान शिव की पूजा करता है ना, बिना किसी स्वार्थ के, भगवान शिव उसको प्रचेताओं की तरह ना उसको भगवान श्री कृष्ण के पास भेज देते हैं। मैं भी अपने समय में भगवान शिव का भक्त था, नहीं बोलूंगा, था और हूं और आगे भी रहूंगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान शिव अपने बारे में बता रहे हैं ना कि मैं क्या करता हूं, तो मैं उनका एक सिंसियर फॉलोअर होने के नाते मैं वही कर रहा हूं जो वो मुझे बता रहे हैं करने के लिए, भगवान की पूजा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। माता जी आपका भी एक प्रश्न है ना, इनके बाद में आपको प्रश्न ले लेता हूँ। दूसरा प्रश्न, जैसा आपने बताया आपको कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास से जो बता रहे थे सबसे क्षमा मांगनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा वो भाव है। लेकिन समटाइम्स जब होता है वक्त समाज में आने के बाद भी काफी टाइम के बाद क्लैरिटी आती है। तो कभी मान लीजिए एक भक्त है, दूसरा भक्त सामने वाला भक्त गलती कर रहा है, क्लियर है, कई बार तो हम जज नहीं कर पाते, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। लेकिन मैं क्लैरिटी है कि सामने वाला गलत है, तो भी क्या हमें क्षमा याचना करनी चाहिए? देखिए प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे कि मैंने बताया कि चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जिस मुख से आपने वैष्णव की है, मतलब कि उनका ब्लेसिंग किया है, निंदा करी है, तो हम अपने जीवन काल में देखते हैं कि कोई भक्त हमारे सामने वाला, हमें पता है कि वो कुछ गलती कर रहा है, तो क्या हमें उसे टोकना चाहिए या रोकना चाहिए या उसको ठीक करना चाहिए? क्षमा याचना चाहिए। देखिए इसका ना अगर ठीक करने का, इसको मुझे बहुत सारे पहलू से देखा जा सकता है। ये केस बाय केस होता है। अगर हमसे वो बहुत अधिक कहीं सीनियर है तो हम उस पर्सन को ढूंढें कि जो उनके साथ का हो, लेवल का हो, या उनसे सीनियर हो, या वो उनकी अथॉरिटी हो, ताकि हम उनको जाके बोले, डायरेक्ट जाके ना अप्रोच करें। ठीक है। और अगर कई बार अगर ऐसा हो भी कि हमें लग रहा है कि यार नहीं है उसके पास कोई नहीं है बताने वाला, तो एक हम्बली उनको जाके अप्रोच कर सकते हैं। तो जी मेरे को मतलब मैं तो आपसे अज्ञान हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैंने ये थोड़ी सी चीज आपको कुछ करते हुए देखा, तो आप मुझे बताएंगे आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि किसी भी चीज को प्रस्तुत करने का ना एक लहजा होता है। ठीक है ना। आप जांच के आप अपना मुंह खोल के उसको डांटना मत शुरू करो, ऐसे क्यों किया, ऐसा किया नहीं। उससे पूछे कि आपने जो किया बिल्कुल अच्छा किया, पर मेरी समझ में ना कुछ मैंने और सोच लिया, तो इससे पहले कि मैं अपने मन में आपके प्रति कुछ अपराध करता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए कि ताकि आपकी इस एक्टिविटी को मैं एक सही तरीके से समझ पाऊँ। ठीक है ना। और दूसरा, अगर कोई आपसे जूनियर है, अगर आपको उसको भी ठीक करना है, तो उसको भी इस प्रकार से ठीक करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप उसके अथॉरिटी हैं तो ठीक है, और अगर आप उसकी अथॉरिटी नहीं भी हैं तो उसको ठीक करने का तरीका यह है कि आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं उसको ठीक करूं ना, उसका आध्यात्मिक तरक्की हो और मेरा भी आध्यात्मिक तरक्की हो। क्योंकि एक बार मेरे गुरु महाराज से साथ मेरी हो रही थी बातचीत, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते कि अगर गुरु भी अपने शिष्य को किसी बिना बात के डांटता है ना, तो उसको भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। क्योंकि एक शब्द आता है कि गुरु को अपने शिष्यों में फॉल्ट ढूंढना चाहिए, है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, पर वो जेन्युइन फॉल्ट होना चाहिए, वो उसके कल्याण के लिए होना चाहिए। तो मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि उसका जेन्युइन फॉल्ट उसकी करेक्शन के लिए, उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ताकि उसकी भी उन्नति हो और ये स्पिरिचुअल मास्टर की भी उन्नति हो। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है और स्पिरिचुअल मास्टर ने उसको वैसे ठोक दिया है, तो उसका भी इल्जाम उनको लगना। ये मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला था खुद ही। तो उनका क्या कहना कि अगर आप स्पिरिचुअल मास्टर नहीं भी हो, अगर एक अच्छे वैष्णव, अगर आप उसके हित के लिए जा रहे हो तो उसके हित के लिए जाओ, और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मैं इसको ठीक करने जा रहा हूं, तो मेरे मुंह में शब्द कुछ ऐसे देना ताकि प्लीजिंग हो। सत्य तो है, मगर सत्य भी प्रिय होना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम चा, उसके हित में होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके हित में नहीं हुआ और आपको ये था कि मुझे किसी न किसी को तो डांटना है ही है, चल ये मिल गया सामने, इसको मैं ठोक देता हूँ, तो मगर फिर भगवान बाद में आपको ठोकेंगे। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। माता जी माइक ले लीजिए, शायद अब चल रहा माइक।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आप कह रहे थे कि हमें प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। ये शास्त्र बोल रहा है, मैंने उसको शास्त्र को रिपीट किया है। तो जैसे हम कहीं जाते हैं, जैसे किसी के मरने में या कहीं मजबूरी है वहाँ जाना है, तो फिर वहाँ पे हमें मजबूरी रुकना है तो क्या करना है? मतलब जी डिपेंड करता है कि आप किसके घर पे जा रही हैं। अगर आप टीचिंग के लिए जा रही हैं अलग चीज है, अगर आपके नाते रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, उनकी अलग चीज है। तो आप उनको पहले से ही एडवांस में बता सकते हैं कि आप क्या प्रैक्टिस करती हैं। आप बता दीजिए मैं अपने हरे कृष्णा आंदोलन में जाती हूँ, वहाँ पे दीक्षित हूँ या नहीं दीक्षित हूँ, इतने सालों से मैं इस चीज को प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो हमें ये बताया गया है कि वहाँ पे हम लोग साफ सुथरे ढंग से ये सब खाते हैं, उसमें प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। और क्यों नहीं खाते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करना है कि ये नहीं है कि क्योंकि लोगों का मानना होता है, जो नए लोग होते हैं, जो प्याज है लहसुन है वो पाप है। वो पाप नहीं है। पाप है मीट खाना, पाप है शराब पीना, पाप है ये अंडे खाना, मच्छी खाना, ये पाप है। मगर जो प्याज है, जो लहसुन है, वो पाप नहीं है। उसे बोला जाता है वो तमोगुणी खाना है। नहीं प्रभु जी, सुनो 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 सुनो, मैंने अभी फिनिश नहीं किया है। तो जब आप उनको बताएंगे कि हम जो बिना प्याज है लहसुन के लिए वो क्यों नहीं खाते हैं ना, तो उनको रीजन पता लगेगा, वो आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर वहां पे अगर वो बिना प्याज लहसुन के लिए आपके लिए बना भी रहे हैं, तो आप उनको बोलिए आप बनाइए, हम आएंगे, हम अपने खुद अपने हाथों से भगवान को भोग लगाएंगे। तो दिक्कत क्या है? भगवान का ऑल्टर आपके पास होता है, ट्रैवलिंग ऑल्टर होता है, भगवान का फोटो होता है, नहीं है फोन में तो होता ही है फोटो। भगवान को अपना ऑफर कीजिए, आप भी खाइए वो भी खाएंगे। दिक्कत क्या है? प्रभु जी मन से जैसे ऐसी जगह होता है आप भगवान को ऊपर नहीं कर सकते, जैसे कि जैसे कहीं किसी के मंदिर पे या ऐसी जगह हम गए हैं वहाँ पर नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह जाके खाना ही है। नहीं, थोड़ा सा जैसे जरूरत का मीठा कुछ नहीं, आप हाथ में ले लीजिए, उनके सामने मत खाइए। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा अधर्मी लोग हैं, मीट खाते हैं, वो खाते हैं, आप उनसे हाथ से ले लीजिए ताकि उनका भी हो जाएगा सामान। आप कुछ भी बोल सकते हैं, भैया मेरे पेट में दर्द है या मेरे दांत में कुछ है, तो मैं उसको बाद में उनके सामने आप ले लीजिए। बाहर कोई लोग मिलेंगे, आप जाके उनको दे दीजिए। अगर ये बहुत खराब केस है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज ना एक स्टेटमेंट नहीं है, अगर मैं ये बोल दूं तो आपको हर समय वही करना है। ये केस बाय केस होता है कि आप कहाँ पे कैसे हैं। अब मान लीजिए कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, जो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो दीक्षित भी है, सब कुछ है, अभी उसके भाई के पास मुझे जाना है, ठीक है। अब उसका भाई सात्विक है, मतलब कि मीट मूट नहीं खाता, वो सब कुछ नहीं करता है, मगर प्याज लहसुन है, उतना कोई बड़ी चीज नहीं है। अब वो मुझे दे रहा है इन्विटेशन की प्रभु जी घर आइए। अब मुझे प्रीचिंग के लिए वहां जाना पड़ेगा, ठीक है, उसको इंप्रेस अपना करने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए। तो मैं जाके बोलूंगा कि प्रभु जी माता जी आप बिना प्याज लहसुन के बनाइए, उसका कारण ये है कि मैं ये नहीं खाता हूँ। वो आदर करेंगे, ठीक है माता जी आप बनाइए, मैं आऊंगा, मैं आके भगवान को अर्पित करूंगा, तो आप भी खाएंगे मैं भी खाऊंगा, वो खुश है। तो अगर मैंने अपनी बात आगे रख दी है तो उस बात की इज्जत होती है। क्योंकि यहाँ पे ना कि अगर कोई आप किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं अगर आप उस पर स्टैंड करते हैं। अगर आप खुद ही डामाडोल है कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर उनका फॉल्ट नहीं, हमारा फॉल्ट है। अगर आपको भगवान को प्लीज करना है तो आपको प्लीज करना है, उसके लिए कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं करूंगा। और कभी कभी प्रचार के लिए छोटे मोटे रूल इधर उधर 1 या 2 दिन या कैसे भी है तोड़े जा सकते हैं, मगर वो स्टैंडर्ड नहीं होता है, वो एडजस्ट किए जाते हैं और वो एक्सपर्टीज के साथ किए जाते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी का एक केस था, आई थिंक जुहू में गए थे अपने भक्तों के साथ, बहुत बड़े डोनर थे, उन्होंने बुलाया कि प्रभुपाद जी आइए हम आपको खाने में बुलाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी गए, तो जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठे यहाँ पे खाने के लिए भक्तों के साथ, उनके एक साथ वाले भक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी इसके अंदर तो प्याज है, इसके अंदर लहसुन है। तो कहे चुपचाप से खाओ। तो प्रभुपाद जी ने उससे खाया, उसके बाद उसको अप्रिशिएट किया कि माता जी आपने भोजन बहुत सुंदर से बनाया, बहुत ही सुंदर से आपने वो भोजन बनाया है, आपके हाथ में बहुत अच्छे गुण है। तो देखो औरत कितनी खुश होगी, भगवान ने अप्रिशिएट किया उसको, ठीक है ना। और उस समय के बाद वो थोड़े कल्टीवेट हुए, भक्ति में आए, माला करी, लाइफ मेंबर बने, वो बने। फिर बाद में उनको याद आया कि हमें प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, कैसे भूत लगाना है। वो देखो अगर प्रभुपाद जी उसी में डांट देते कि ले जाओ उसको यहाँ से, ये वो, तो भक्त नहीं बनते, उनका दिल टूट जाता। ये प्रभुपाद एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक्सपर्टीज के साथ एक हायर प्रिंसिपल के लिए छोटे छोटे प्रिंसिपल इधर उधर सिर्फ आचार्य, सिर्फ एक्सपर्ट प्रीचर ही तोड़ सकते हैं और कोई नहीं तोड़ सकता है। वो देखना पड़ता है कि केस टू केस कहाँ पे क्या वेरी करता है, ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल से 9-10 हो गए हैं। तो शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।